एनएस 2021 एनएस 2021 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, जिसका एग्जाम हमारा 12 नवंबर को होना है। तो आज हम जो आपके सामने जानकारी दे रहे हैं, समतुल्य भिन्न कक्षा 5वीं विषय गणित। और अभी हमारे पास जो सप्ताह 6 में जो पेपर आया है, जो अभ्यास प्रश्न जो दिया गया है, तो साथियों वो जो अभ्यास प्रश्न है उसमें 1 से 10 तक की जो प्रश्न आए हैं वो हमारे समतुल्य भिन्न से ही आए हैं। तो यदि आपने आज इन समतुल्य भिन्नों को अगर अच्छे से समझ लिया, या आप आपके बच्चों को अगर समझा दिए, या उनको यदि ये वीडियो आपने शेयर किए, तो निश्चित बात है कि जो हमारा जो सप्ताह 6 में जो प्रश्न जो 10 जो आए हैं उसको वो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो साथियों वीडियो को पूरा देखें, इसमें आपको समतुल्य भिन्न पूरा का पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने यहाँ पे कुछ आकृतियाँ बना के रखी हैं, जैसे 1 2 3 4 5। हम बात कर रहे हैं समतुल्य भिन्न की। ये एक आकृति है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको भिन्न की बहुत सारी हमने जानकारी दिए हैं। इसमें सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न सभी की जानकारी दिए हैं, और हमने उसमें गतिविधि के आधार पर शेप के बारे में भी जानकारी दिए थे। आज हम उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें हमने लिया है समतुल्य भिन्न। तो मान के चलो कि ये जो बना है ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है। तो यदि इसको हम बोलेंगे तो ये क्या है हमारा, ये एक है। हम इसको कितना मानेंगे, एक वस्तु है। क्योंकि भिन्न कहाँ पैदा होता है, भिन्न की हमको आवश्यकता कब पड़ती है, जब इस एक के टुकड़े किए जाए, तब हमको कोई संख्या हमको बताना जरूरी होता है। अगर हमने मान के चलो कि एक सेब उसको काटे, तो हम उसको आधा तो बोल देते हैं, हमने शब्दों में आधा बोल दिए, मगर आधा को लिखेंगे कैसे, ऐसी स्थिति में हमको भिन्न की आवश्यकता होती है। ये जानकारी मैंने आपको पहले बता दिया। तो अब ये एक है, और जब इसको आधा किया गया, क्या किया गया, आधा। जैसे ये दूसरा चित्र है हमारा, हमने आधा किए और उस आधे में हमने इस भाग का उपयोग किया। हमने इसका उपयोग किया। तो यहां पर यदि हम देखें कि इसके भाग कितने हुए हैं, 2। ठीक है, वस्तु एक है मगर उसके भाग कितने हैं, 2। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर हमारे हमेशा संपूर्णता को बताता है। और कितने भाग का उपयोग किया हमने, 1 भाग का। तो ये हो गया हमारा 1/2। एक वस्तु थी, क्योंकि यहाँ दोनों बात एक ही बता रहे हैं, एक वस्तु है। और यहाँ पे एक वस्तु को हम 2 लिख जरूर रहे हैं, मगर सही मायने में ये एक वस्तु की संपूर्णता को बता रहा है। 1/2 हो गया। अब उसी स्थिति में हम यहाँ पर आते हैं कि वस्तु एक ही थी, हमने यहाँ पे उसको कितने भागों में बांट दिया है, 4 भागों में बांट दिया है। और 4 भागों में बांटने के बाद हमने इस भाग का उपयोग किया। इस भाग का हमने क्या कर लिया, उपयोग कर लिया। तो यहां पर यदि हम हर को देखें तो हमारा हर कितना है, 1 2 3 4। तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। और कितने भाग का हमने उपयोग किए हैं, यहाँ पे 2 भाग का उपयोग किया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम इसको देखते हैं कि ये एक जो है आकृति वही है, मगर यहाँ पे हमने इसको कितने भाग में विभाजित कर दिए हैं, 6 भागों में। कितने भागों में किए हमने, 6 भाग में किए हैं। और यहाँ पे हमने इन भागों का उपयोग किया है। यहाँ पे इस भाग का हम उपयोग कर लिए। तो यहाँ पे हमारा हर कितना हो गया, 6। और उपयोग कितने टुकड़े का किए हमने, यहाँ पे 3 टुकड़े का किए। जैसे हमने यहाँ पे 2 का किए थे, यहाँ पे 1 टुकड़े का किए थे। तो ये हमारा क्या हो गया, 3/6। अब हम यहाँ पर आते हैं, ये वाले भिन्न को हम देखते हैं, ये वाले चित्र को हम देखते हैं। तो यहाँ पे
हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग कितने हुए इसके? भाग 8 हुए। और हमने प्रयोग कितने का किए हैं? हम यहाँ पे 4 भागों का प्रयोग किए हैं। ये हमारा हो गया 4 भाग, यहां पे हमने 4। अब यदि इन चित्रों को आप अच्छे से देखें, जैसा ये 1 है, क्योंकि सभी चित्र हमने बराबर बराबर बनाए हैं। यहाँ पे आधे भाग का प्रयोग किया है, कितने भाग का? यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आधे ही भाग का उपयोग हुआ है, मगर टुकड़े कितने हो गए इसके? 2। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो टुकड़े 3 है, मगर आधे भाग का ही हमने प्रयोग किया है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमने आधे भाग का ही उपयोग किया, मगर टुकड़े कितने हुए इसके? 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो निष्कर्ष जो निकला है कि यहाँ पर ये कितना है? 1/2। ठीक है, यहाँ पर 1 था, यहाँ 1/2 हुआ। हमने जब उसी को जब हमने 2 भाग में बांटे, हमने जब इसको दो भाग लिए तो 2/4 हो गया। उसके बाद हमने देखे तो दूसरा हमारा कितना हो गया? 3/6 हो गया। और उसके बाद ये 4/8 हो गया। तो यहां पर जो हमारा जो ये बने हैं 1/2 का जो समतुल्य भिन्न जो बना है, हम काय की बात कर रहे हैं? समतुल्य भिन्न की, कि 1/2 का जो हमारा भिन्न बना है ये 2/4। उसके बाद यहां पे जब हमने बनाए तो ये बना हमारा 3/6 ये वाला, और ये बना हमारा 4/8। कहने का मतलब 1/2 के जो हम समतुल्य भिन्न है 2/4, 3/6 और 4/8 ये हमने इसको बनाया है, और ये इनके समतुल्य भिन्न है। और ये समतुल्य भिन्न क्यों है? यदि हम सभी को अगर देखें तो ये बाद में 1/2 में परिवर्तित तो हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हम 2 का भाग दें तो, और यहाँ पे भी 2 का भाग दें, तो चलिए हम ये बात कर रहे हैं कि 1/2 से 2/4 कैसे बना, 3/6 कैसे बना और 4/8 कैसे बना। जैसे हम पहला इसी को हम लेते हैं 1/2। ठीक है, 1/2 कहने का मतलब कि यदि हमको समतुल्य भिन्न का निर्माण करना है तो हम अंश और हर में किसी एक संख्या का गुणा करते हैं। तो हमने ये 1/2 है, तो हमने सबसे पहले 1/2 में 2 का गुणा किया। ठीक है, तो हमारा जो भिन्न बना वो क्या बना? 2/4। कौन सा वाला बन गया हमारा? 2/4 ये वाला बन गया। उसके बाद फिर हम 1/2 ले, और यहाँ पे हमने 3 का गुणा किया। यहाँ अंश और हर में किसी एक ही संख्या गुणा करना, हमने 2 का किया, अब 3 का कर रहे हैं, तो ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इसके बाद हमने आगे फिर 1/2 लिए, और इसमें हमने कितने का गुणा किए? 4 का गुणा किए, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। इससे हमारा ये निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी भिन्न हो, अगर अंश और हर में हम एक ही संख्या का गुणा कर दे तो हमको उसका समतुल्य भिन्न प्राप्त होता है। जैसा मान के चलो एक संख्या हम और ले लेते हैं यहाँ पर आपको बताने के लिए। जैसे हमने 2/3 लिए, हमको 2/3 का समतुल्य भिन्न बनाना है, तो स्वाभाविक है कि हम कोई भी एक संख्या ले लें और उसका हम गुणा कर दें। जैसे मान के चलो कि हम इसमें 5 का गुणा कर दें, 5 का गुणा किए तो ये आ गया 5 दूनी 10, और ये कितना हो गया? 5 तिया 15। कहने का मतलब इस 2/3 का जो हमारा समतुल्य भिन्न है वो 10/15 है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब हम दूसरी बात करते हैं कि जो हमारे 2/4, 3/6 और 4/8 जो हमने जो निकाले हैं, जैसे ये संख्या जो लिखी हुई है हम इसी का उपयोग कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा इसको बड़ा करके यहीं पे हम बता देते। तो यदि हमने गुणा किया तो हमको समतुल्य भिन्न प्राप्त हुआ है, और वैसे ही अगर हम भाग भी करें तो हमको उसके समतुल्य भिन्न की जानकारी हो जाती है। तो भाग का भी वही है, अगर हम अंश और हर में एक ही संख्या गुणा करते हैं तो हम एक ही संख्या का इसमें भाग भी करें। जैसे इसी में हम भाग करें, जैसे हमने यहाँ 2 का भाग किए और यहाँ पे इन्होंने 2 का भाग किए, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यहाँ पे भी यदि हम मान के चलो
3 का भाग करें और यहाँ पे भी हम 3 का भाग करें तो हमारा फिर से 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम यदि 4 का भाग करें और यहाँ पे भी हम 4 का भाग करें तो फिर से हमारा 1/2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते, संख्या को काट देते, मगर हम पहले अपने साला के बच्चों को ऐसा बता दें, उसके बाद हम बताएं कि दोनों में एक ही संख्या का हमको भाग देना है। तो जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इस प्रकार से हम जानकारी देंगे तो इस समतुल्य भिन्न की उनको संपूर्ण जानकारी हो जाएगी और वो बहुत आसानी से कैसा भी भिन्न उसको कर लेंगे। अब हम कुछ और प्रश्न लेते हैं और उससे हम आपको जानकारी देते हैं। तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, कुछ प्रश्न लिए हैं जिससे हम ये पता करेंगे कि इन भिन्नों की समतुल्य भिन्न कौन सी है। और हमने समतुल्य भिन्न के बारे में आपको जानकारी दिए थे कि यदि हम गुणा करें या भाग करें एक ही संख्या का तो हमको उसके समतुल्य भिन्न प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसा सबसे पहली बात कि यहाँ पर लिखा है 3/5, 3/5 लिखा है, तो यहाँ पे जो संख्याएं लिखी है इसमें कोई ऐसा भिन्न है जिसमें गुणा किया गया है और इसकी एक समतुल्य भिन्न बनी है। जैसे यहाँ पे 5/3, यदि हम 2 का गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 होता है, ये हमारा भिन्न नहीं है। यहाँ 3/3 हो रहा है, ये भी हमारा नहीं है। यहाँ 5/5 हो रहा है, तो ये भी हमारा भिन्न नहीं बनेगा। ये 3/5 है। यदि हम इसको देखते 6/10, हमने बताया था या तो गुणा या तो भाग। यदि हम 3/5 है यहाँ पे तो आखिरी का हमारा जो डी आ रहा है 6/10 है। यदि हम मान के चलो इसमें एक ही संख्या का यदि हम भाग दे, ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे हम 2 का भाग दे और यहाँ पे भी हम 2 का भाग दे तो हमारा 1 2 3 6 2 5 10, यहाँ पे हमारा समतुल्य भिन्न बन जाता है 3/5। तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या हुआ हमारा, ये डी हुआ। वैसे हमारा 7/4 है, या तो हमको गुणा करना है या तो हमको भाग करना है। तो यहाँ 7/4 है, 7/4 को यदि हम देखें तो ये एक ऐसा भिन्न है जिसका कोई ना कोई बड़ा समतुल्य भिन्न होगा, क्योंकि 3/5 का भी वैसे ही तो 7/4 का भी वैसे ही होगा, क्योंकि ये हमारा समतुल्य भिन्न सबसे पहला है। अब हम आगे देखते 4/4, तो 4/4 इसका समतुल्य भिन्न नहीं है। 21/12 को हम देखते हैं, तो ये 21 और ये 12 हम यहाँ पे देख रहे हैं इसको, तो इसको मान के चलो हम 3 से, क्योंकि दोनों 3 से विभाजित हो रहा है तो हम 3 का भाग देंगे। ये हो गया हमारा 3 और 7 21 और ये हो गया हमारा 3 चौके 12, 7/4। तो हमारा 7/4 आ गया, ये भी 7/4। कहने का मतलब इसका आंसर जो है वो बी है। यहाँ 7/7, यहाँ 4/7, ये दोनों इसके नहीं है। अब उसके बाद हमारा तीसरा नंबर का है 18/12। 18/12 को हम देख के हमको ये पता चलता है कि ये किसी संख्या, किसी भिन्न का समतुल्य भिन्न अवश्य है। अब हम आगे देखते हैं कि कौन सा वाला होगा। तो हम चाहे तो पहले हम यहीं पे देख ले 18/12 को, यहाँ 12/18, यहाँ 2/3 है, 3/2 है, 30/12 है। तो हम 30/12 को यदि हम देखते हैं और इसमें यदि हम 2 का भाग देते हैं तो ये हो रहा है हमारा 15 और ये हो रहा है हमारा 6, और फिर भी ये अभी 3 से जा रहा है, तो 3 और 5 से 15 और यहाँ पे 3 दूनी 6, 5/2 बन रहा है। तो हमारा भिन्न क्या है, 18/12 है। ये भिन्न हमारा नहीं हो सकता। यदि हम इसी को हम भाग दें, क्योंकि इसमें भाग जा रहा है, मान के चलो कि बड़ी से बड़ी संख्या में क्या जा रहा है, इसमें 6 का भाग जा रहा है। तो साथियों एक बात बता दूं कि यहाँ पे हम तो आसानी से भाग दे रहे हैं, मगर हमारे साला के बच्चे इस आसानी से भाग इसमें नहीं दे सकते। तो आप मेरे विभाजिता का नियम क्या मैं वीडियो हमारे उसमें डले हुए हैं, आप बच्चों को वो दिखा दें तो निश्चित बात है कि इसमें किस संख्या का भाग जाना है वो बहुत आसानी से पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम 6 का भाग दे रहे हैं, ये हो गया हमारे 6 18 और ये 6 दूनी 12, तो हमारा नया भिन्न बना 3/2। अब हम देखते हैं इसमें 3/2 है क्या, तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, यहाँ सी हमारा 3/2 आ रहा है। अब हम देखते हैं 5/20, यहाँ 5/20 देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा कौन सा भिन्न होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 5 और 20 है, यहाँ पे 1/4, 4/1, 20/5 और 25/20। तो ये तो दोनों भिन्न हमारे सबसे छोटे भिन्न, हम इसको देखते हैं। यहाँ पे यदि हम 5 का भाग देते हैं तो ये हो गया 5 चौके 20, 5 एकम 5, ये कितना आ रहा है 4/1, ये हमारा भिन्न नहीं है। यहाँ 5 का भाग दे रहा है 5 25 और 5 चौके 20,
तो हमारा भिन्न बन रहा 5/4, ये भी नहीं है। अब बात आती है यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि ये आपस में विभाजित हो रहा है क्या। तो हम यहाँ पे इसमें 5 का भाग दे रहे हैं, तो 5 के कम 5 और 5 चौके 20, तो हमारा आंसर आया A 1/4। तो इस प्रकार से हम भिन्नों समतुल्य भिन्न की जानकारी दे सकते हैं कि जो भी भिन्न लिखा या तो आप उसमें भाग दे के देख लें या गुणा करके देख लें, तो हमको आने वाला जो समतुल्य भिन्न है उसकी जानकारी हमको हो जाएगी। चलिए हम 1-2 प्रश्न और आपके सामने लेते हैं, जिससे बात आपके लिए हमेशा क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद एक प्रश्न हमने और लिया है, तुल्य भिन्न की जांच कीजिए। हमको तुल्य भिन्न की जांच करना है, या इन युग्म में सही है या गलत है, हमको ये बताना है। 5/9 30/54, यहाँ पे 5/9 लिखा है कि क्या ये इसके समतुल्य है, हम इसके बारे में पता करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 30 और 54 में हम 6 का भाग देते हैं, तो यहाँ पर 6 पंचे 30 और यहाँ पे होता है 6 9 54। तो कहने का मतलब कि ये युग्म हमारा सही है, या ये तुल्य भिन्न की जांच हमारी सही है। अब हम इसको देखते हैं 2/7 और 16/42। अगर यहाँ पे हम देखते हैं 16/42 में यदि हम भाग दें तो हमारा 2 का भाग जाता है। ये हो गया हमारा 2/16, 2 दूनी 4 और 2 कम 2 8/21। इसके बाद ये विभाजित नहीं हो रहा, कहने का मतलब कि ये हमारा तुल्य भिन्न 2/7 और 16/42 नहीं है। अब हम आते हैं 7/13 और 5/11, तो ये भी आपस में किसी संख्या से भाग नहीं जाता है, ये भी हमारा तुल्य भिन्न नहीं है। अब हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4/11 और 32/88। हम देखते हैं कि तुल्य भिन्न है या नहीं है। तो यदि हम दोनों में 8 का भाग देते हैं, यहाँ पे हमने दिए 8 चौके 32 और यहाँ पे 8 एकम 8, तो हमारा नया भिन्न जो बना 4/11। कहने का मतलब कि 4/11 का 32/88 तुल्य भिन्न है। 5वां नंबर का 7/35 और 1/5। तो हम देखते हैं कि इसकी 1/5 हम ये इस संख्या को काटते हैं, 7 एकम 7 और 7 पाना 35। कहने का मतलब कि ये भी हमारा तुल्य भिन्न है। तो इस प्रकार से दो युग्म में वो तुल्य भिन्न है या नहीं है, इस प्रकार से हम जानकारी उसकी ले सकते हैं। तो साथियों, ये तुल्य भिन्न की जानकारी है। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि यदि हमने अपने साल के बच्चों को जितनी जानकारी मैंने दिया हूँ, अगर इस प्रकार से चित्र के माध्यम से और ये सब चीज़ों के माध्यम से यदि बता देंगे, तो 1 से 10 तक के जो प्रश्न आए हैं और पहले जो PDF डली है जिसमें 61 से 70 तक के जो प्रश्न जो अभी जो अभ्यास में जो हमारे आए सप्ताह 6 में, ये बच्चा बहुत आसानी से हल कर लेगा। और आने वाली परीक्षा में भी अगर इस प्रकार के प्रश्न आएगा तो वो बहुत अच्छे से कर लेगा। तो साथियों, अगर मेरे वीडियो अच्छा लग रहा, जो साथी पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमने अभी तक के बहुत सारी वीडियो डाल दिए हैं जो आपको बाद में मार्गदर्शन भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।